हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार, शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास है पेपर है 5th है मैकेनिक्स, और इसके अंदर आज हमारे पास है यूनिट 4th में लेक्चर 3 है। ठीक है, और ये जो मैकेनिक्स का पेपर है इसके अंदर आप जानते हैं 2 बुक हैं, जैसा हमने लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस किया था, डायनेमिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो ये यूनिट 4th है, ये हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक्स की बुक में है, जिसके ऊपर लिखा हुआ ऑफ आइडियल फ्लूइड्स। ठीक है, तो लेक्चर 2 के अंदर हमने आइडियल फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, परफेक्ट और आइडियल फ्लूइड। ठीक है, क्या होता है भाई आइडियल फ्लूइड? 4 कंडीशन होती हैं। नंबर 1, ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, ये नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस। थर्ड कंडीशन, इसके अंदर इरोटेशनल होना चाहिए, यानी एंगुलर मोमेंटम ओमेगा 0 बनना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है नो टर्बुलेंस, यानी ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन आप लेक्चर 2 के लास्ट के अंदर देख सकते हैं, ये मैंने वहाँ बहुत ही इसको विस्तार से बताया था। तो आज हमारे पास से टॉपिक आ गया आइडियल फ्लूइड के बाद लाग्रांज मेथड। तो देखो हमने यूनिट के लिए लिख रखा है कि आज यूनिट 4th स्टार्ट है, इससे पहले वाले दोनों लेक्चर बेसिक लेक्चर थे। तो आज हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो जेपीएच की बुक में पेज 2 से लाग्रांज मेथड, आपका सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है, लाग्रांज एंड आयलर मेथड ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, ऑफ आइडियल फ्लूइड्स के नाम से आपका सिलेबस स्टार्ट है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास 2 मेथड आएंगे, एक मेथड तो आएगा लाग्रांजियन मेथड और सेकंड आएगा हमारे पास है आयलर मेथड या आयलेरियन मेथड। ठीक है, आज हमारे पास इस टॉपिक के अंदर 2 मेथड आएंगे कि एक तो लाग्रांजियन मेथड और एक हमारे पास है आयलेरियन मेथड। देखो लाग्रांज ने क्या बताया था कि उससे पहले हम देखेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होगा हमारे पास है कि यानी हमारे पास वाटर होगा, क्योंकि क्या होगा, ये फ्लूइड होगा। फ्लूइड के अंदर हमारे पास एक पार्टिकल होंगे, मान लो एक पार्टिकल किसी टाइम में यहाँ है एक पॉइंट, फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ गया, फिर वो पॉइंट गति करता हुआ यहाँ आ गया, क्योंकि पॉइंट इसके अंदर किसके अंदर रहने वाले हैं, मोशन के अंदर। तो मान के चलेंगे एक पॉइंट हमारे पास इस हिसाब से वो मोशन में चलता हुआ आ रहा है, कभी इस टाइम टी टाइम पर यहाँ है, T2 टाइम पे वो यहाँ पहुँच गया, T3 टाइम पे वो यहाँ पहुँच गया, और वो पार्टिकल लगातार मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इस पार्टिकल को हम देखेंगे 2 प्रकार से। हो सकता है मैं इस पार्टिकल के ऊपर ही ध्यान दूं। देखो पहली कंडीशन क्या है, हो सकता है मैं केवल पार्टिकल के ऊपर ध्यान दूं कि टाइम 1 के ऊपर यहाँ था, ये पार्टिकल टाइम 2 के ऊपर गति करता हुआ यहाँ आ गया, टाइम 3 के ऊपर ये पार्टिकल यहाँ गया, और ऐसे चलते हुए पार्टिकल आगे की ओर निकल गया। ठीक है, तो लाग्रांज ने क्या किया कि उन्होंने केवल और केवल पार्टिकल के पाथ को देखा, यानी मूवमेंट ऑफ है, और एक सिंगल पार्टिकल लिया, क्योंकि आप जानते हैं इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं वो मोशन के अंदर होंगे। ठीक है, तो लाग्रांज मेथड में क्या लिखेंगे हम, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर हम डिस्कस करेंगे, वी डिस्कस ऑन और मूवमेंट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर हम इसका स्टडी करेंगे या इसके ऊपर हम डिस्कस ही करेंगे। यानी मेरे पास एक पॉइंट है, ये बहता हुआ आ रहा है, वाटर इनफ्लो है, इसके अंदर T1 टाइम में इधर है, फिर ये T2 टाइम में इधर आ गया, फिर T3 टाइम में वही पार्टिकल है, उसी पार्टिकल की बात करेंगे, ये पार्टिकल इधर आ गया, टाइम 3 के अंदर पार्टिकल यहाँ आ गया। तो हमने इसके मूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया। ठीक है, हमने किसके ऊपर ध्यान दिया, मूवमेंट के ऊपर। तो हमने लिखा कि इन दिस मेथड वी डिस्कस ऑन मूवमेंट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, कि हमने एक सिंगल पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया। यानी ये यहाँ से निकल के यहाँ पर आएगा, तो एक तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा और एक इसका एक्सेलरेशन चेंज होगा, यानी एक तो इसका वेग होगा और एक इसके अंदर ही त्वरण होगा। और कल वाले प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने बताया था कि हमें केवल 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। काइनेमेटिक्स इसी को ही बोलते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब हमारे को डिस्प्लेसमेंट देखना है,
वेलोसिटी देखनी है और एक्सेलरेशन देखना है। इसके अलावा हम सभी बाकी अदर इफेक्ट है या टेम्परेचर या एयर का जो वेलोसिटी है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमने एक पार्टिकल का ऊपर डिस्कस किया, ये पार्टिकल t1 टाइम से t2 टाइम में आया, उस वक्त इसका वेलोसिटी क्या है और उस वक्त इसका एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल, द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल, टेकन बाय द पार्टिकल, ये जो हमारे पास यही पार्टिकल है, ये इसका जो पाथ है, पाथ टेकन बाय द पार्टिकल एंड चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यहाँ पूरे लिखोगे वर्ड से, क्योंकि ये जो पाथ है इसके ऊपर एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेलोसिटी एंड एक क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, से हम केवल और केवल इसकी स्टडी करेंगे, हम केवल और केवल इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, आप एक बार फिर से इसको ठंडे दिमाग से ऐसे सोचेंगे कि देखो सबसे पहले हाइड्रोडायनेमिक्स है, और हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। क्या करना है, एक पार्टिकल होगा या एक बॉडी होगी जो मोशन के अंदर होगी, ये मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, और इसके अंदर हमारे पास वाटर फ्लो है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक सिंगल पार्टिकल की ओर ध्यान दिया, जो एक पार्टिकल है t1 टाइम के ऊपर, ये हालांकि ये गति करता हुआ आ रहा है इधर था, t2 टाइम के ऊपर ये इधर आ गया, t3 टाइम के ऊपर ये हमारे पास इधर आ गया पार्टिकल, ये t4 टाइम में इधर आ गया और ये गति करता हुआ आगे की ओर चला गया। तो हमने सबसे पहले लाग्रांज ने क्या किया, लाग्रांज ने ध्यान दिया इस सिंगल पार्टिकल के पाथ के ऊपर, और उन्होंने क्या देखा कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहा है, तो एक तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है और एक उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर t2 से t3 दूसरे और पॉइंट पे गया तो भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज है। उन्होंने इसके अंदर भरे हुए फ्लूइड की ओर ध्यान नहीं दिया, समझना इस बात को, इन्होंने इस फ्लूइड के अंदर भरे हुए ध्यान नहीं दिया, इन्होंने केवल और केवल क्या देखा, मूवमेंट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, कि इन्होंने केवल सिंगल पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया। ठीक है, फिर आयलर ने क्या किया कि उन्होंने सिंगल पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर तो ध्यान दिया ही दिया, प्लस इस फ्लूइड के ऊपर भी ध्यान दिया कि उस वक्त इस फ्लूइड के अंदर इसकी एक्टिविटी क्या है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड वी डिस्कस, इन दिस मेथड वी डिस्कस, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे भाई, ए पॉइंट इन द फ्लूइड सिस्टम, सिंपल सी भाषा में लिखो तो मैं, ए पॉइंट इन द फ्लूइड सिस्टम, इन द फ्लूइड सिस्टम। ठीक है, तो दोनों ही साइंटिस्ट थे, बात एक ही है, पहले लाग्रांज ने तो केवल इस पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया, इसने फ्लूइड के अंदर नहीं देखा कि एक्टिविटी क्या होगी, हालांकि साथ साथ पानी की लेयर की वजह से भी इसके अंदर कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होंगे, तो वो ध्यान किसने दिया, आगे चल के आयलर ने दिया कि देखो ये हम साथ साथ फ्लूइड के ऊपर भी ध्यान देंगे, अगर केवल पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, ये काम इसने लाग्रांज ने किया। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट है हमारे पास, फिर से मैं एक बार यहां बना लेता हूं, अब के बारे इसे सिंपल लिखता हूं, ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो स्टार्टिंग में कौन से टाइम पे ऊपर है, t1 टाइम के ऊपर है। अब ये बताइए 2D के अंदर है या 3D के अंदर है, तो ये वाटर है हमारे पास 3D के अंदर होने वाला है। 3D के अंदर होगा तो हमने माना कि स्टार्टिंग में इसके कोऑर्डिनेट क्या है, A, B एंड C। ठीक है, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या हैं, अगर मैं यहां बात करूं तो इसके पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, एक x डायरेक्शन में A, y डायरेक्शन में B एंड z डायरेक्शन में C। फिर थोड़ी देर बाद चेंज होंगे, A1 B1 C1, यहाँ आके A2 B2 C2, यहाँ आके हमने मान लिया कि इसके पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x y z। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब आपने पार्टिकल की ओर देखा, शुरू में मान लो टाइम t1 क्या है हमारे पास है, t इज इक्वल टू 0, उस वक्त इसके पोजीशन क्या थी, तो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एक्स, सॉरी A B एंड C। देखो ध्यान दोगे,
स्टार्टिंग में जब हमने इसको देखा, हम मान के चलेंगे उस वक्त हमने एक टाइम t1 या उस t1 टाइम क्या t = 0 के ऊपर हमने देखा, हालांकि ये मोमेंट के अंदर चलता हुआ आ रहा था, उस वक्त इसके कोऑर्डिनेट क्या है a b c। थोड़ी देर पश्चात t4 टाइम के ऊपर यहां पहुंच गया, t4 को हम एक बार ले लेते हैं t के ऊपर, फिर हम क्या बोलेंगे कि एट टाइम t = t द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, the position of a particle is x y and z, x y and z। इसको ऐसे समझिए, यहां तो t = 0 है, इस वक्त तो पॉइंट हमारे पास क्या है a b c, और यहां हमारे पास एक टाइम t है, इस वक्त ये टाइम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x y z, और ये पार्टिकल अपना मोशन के अंदर है, और ये देखो 3D के अंदर है, x डायरेक्शन होगी 3D के अंदर, तो y डायरेक्शन होगी और z डायरेक्शन होगी। तो इस पॉइंट को P0 मानो एक बार, तो ये P0 क्या है ABC, पार्टिकल सेम है, और थोड़ी देर पश्चात इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x y एंड z हो गए। ठीक है, तो मतलब इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर आया है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट में चेंज का मतलब क्या होता है वेलोसिटी। कल बताया था ना, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज हुई है, तो वेलोसिटी अगर चेंज होगी टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बन जाएगा ACC यानी एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो लांगराज ने ये बताया था कि एक पॉइंट है, स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ABC, फिर कोऑर्डिनेट चेंज होके x y z, तब आपको निकालना क्या है, एक तो वेलोसिटी निकालना है और एक आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इफ स्मॉल u स्मॉल v एंड स्मॉल w आर वेलोसिटी कंपोनेंट, आर वेलोसिटी कंपोनेंट, लेट स्मॉल u स्मॉल v एंड स्मॉल w आर वेलोसिटी कंपोनेंट इन x y एंड z, x y एंड z डायरेक्शन, x y एंड z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, यानी हम मान के चलेंगे कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है u है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है v है, z डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है w है। ठीक है, हमने क्या मान के चले कि वेलोसिटी क्या है हमारे पास, x डायरेक्शन में u है, y डायरेक्शन में v है, और z डायरेक्शन में क्या है हमारे पास w है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में क्या है भाई हमारे पास है u, तो u = कितना आ जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, तो हमारे पास कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका dx/t। ठीक है, या आपको पता है dx/t का मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, u = x डॉट। ये बात मैं आपको डीजी के अंदर भी बता चुका हूँ, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर, कि जब भी हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसको आप शॉर्ट में ऐसे लिखोगे कि x के ऊपर क्या लगाओगे डॉट लगाओगे, और अगर आपका आर्क लेंथ s के रिस्पेक्ट में होता है तब आप x डैश लगाओगे। तो अगर आपने मुझसे डीजी पढ़ा हुआ है, यूनिट फर्स्ट के अंदर ही आ गया था ये कि डॉट हमें कब लगाना है और डैश हमें कब लगाना है, तो हमने क्या लिख लिया u = dx/dt या u = x डॉट। इसी प्रकार वेलोसिटी किस y डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगी भाई v = y डॉट। भाई x डायरेक्शन में u है तो u = x डॉट है, y डायरेक्शन में v है तो v = y डॉट है, एंड वेलोसिटी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन, z डायरेक्शन का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा w, और w = z डॉट। कितना हो जाएगा भाई हमारे पास w, और w हमारे पास क्या हो जाएगा z डॉट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वेलोसिटी dx/dt क्यों हुई। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से देखो एक बार, कि बहुत ही छोटी सी बेसिक सी बात है कि हम क्या करेंगे। पहले तो ये देखो वेलोसिटी क्या होता है भाई,
वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटा समय। हम मान के चलेंगे कि अगर ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास है एक्स वाई जेड। देखो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखना ये पार्टिकल है, ये P हमारे पास क्या है एक पार्टिकल है और ये लगातार मोशन के अंदर है, यानी ये रुक नहीं रहा, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। और जैसे ही कंटिन्यूसली चल के जस्ट इसके बाद ये क्या आएगा, इसके एकदम पास में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ठीक ठीक दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पास में ले लेता हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई और जेड प्लस डी जेड, मतलब जस्ट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चला गया। पार्टिकल की पोजीशन सेम है। अब इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो एक्स डायरेक्शन में घटाएंगे तो ये कितना बचेगा एक्स, वाई डायरेक्शन में घटाएंगे तो वाई प्लस डी वाई माइनस वाई और जेड प्लस डी जेड माइनस जेड। तो ये कितना बचा एक्स डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। टाइम क्या हो जाएगा, देखो छोटा सा टाइम होगा ना, जस्ट 1 सेकंड की बात करेंगे क्योंकि लगातार किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। तो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम एक्स डायरेक्शन के लिए। वाई के लिए क्या आ जाएगा डी वाई बटा डी टी, तो v को हम क्या लिखेंगे डी वाई बटा डी टी लिखो, या फिर आप शॉर्ट में आप क्या लिखो y डॉट लिखो। इसी प्रकार w को आप क्या लिखो, z से z कैंसिल तो डी जेड अपॉन डी टी, या z डॉट लिखो डी जेड अपॉन डी टी, या फिर आप z डॉट लिखो। ठीक है, आयलर की बात हम बाद में करेंगे। एक बार समझो कि लांगराज मेथड के अंदर हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट क्या आ गए u v एंड w, और u का मतलब हमारे पास क्या आ गया x डॉट, v का मतलब क्या आ गया y डॉट एंड w का मतलब क्या आ गया z डॉट, और डॉट का मतलब क्या है हमारे पास है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और ये बात मैं डीजी में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया वेलोसिटी। अब आप बताइए एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, एंड एक्सेलरेशन तो हम क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। देखो एक्स डायरेक्शन में त्वरण क्या होता है हमारे पास एक्सेलरेशन, एसीसी क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है हमारे पास है u, और नीचे हम क्या करेंगे v का भाग देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ax। इसको हम किससे लिख सकते हैं भाई ax से, तो ax हमारे पास कितना आ जाएगा du बाई dt। देखो x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है u का मतलब हम क्या लिखेंगे, और फिर नीचे किसका भाग देंगे टाइम का, तो du बाई dt। अब u की जगह हमारे पास क्या है x डॉट, u की जगह हमारे पास क्या है या तो x डॉट लिखो या dx बटा dt लिखो, यानी मेरे पास ax कितना बचेगा d2x बटा dt स्क्वायर, या ax कितना बचेगा, दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आप क्या लगाओगे 2 टाइम्स ही डबल डॉट लगाओगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना बच गया ax इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट। सिमिलरली अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, सिमिलरली ए वाई यानी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो कितना है v, इसका फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y डबल डॉट, तो ये कितना हो जाएगा y डबल डॉट, एंड ए जेड कितना आ जाएगा z डबल डॉट। तो z डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा ए जेड इज इक्वल टू जेड डबल डॉट। समझ गए ना कि वेग में ही परिवर्तन की दर क्या कराता है विस्थापन, तो इसका फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y डबल डॉट जेड डबल डॉट। तो ये बताया लांगराज ने, ध्यान दिया केवल और केवल मोमेंट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, उसने फ्लूइड की ओर ध्यान नहीं दिया। और जब पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाता है तो उसके अंदर वेलोसिटी चेंज होगी और एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकालने के बाद ये वेलोसिटी आ गई। अब वो किसी भी एक डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स एक्सिस की ओर भी जा सकता है, वाई एक्सिस की ओर भी जा सकता है एंड जेड एक्सिस की ओर भी जा सकता है। तो हमने लिख दिया वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एक्स डबल डॉट, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वाई डॉट, वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन जेड डॉट। फिर जस्ट एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्स डायरेक्शन में एक्स डबल डॉट, वाई डायरेक्शन में वाई डबल डॉट एंड जेड डायरेक्शन में जेड डबल डॉट। ठीक है, अब तीनों का परिणामी वेग और परिणामी त्वरण यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इसको आप लिखो कैपिटल V इज इक्वल टू रूट के अंदर
एक्स डायरेक्शन का होल स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर प्लस जेड डायरेक्शन का होल स्क्वायर। चाहे तो आप ऐसे लिखो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिखो एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड डॉट का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसका परिणामी त्वरण कितना आ जाएगा, तो परिणामी त्वरण ए एक्स स्क्वायर ए वाई और ए जेड। तो ये हमारे पास है, इसको हम ए से लिखेंगे, डिनोट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एक्स डबल डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड डबल डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसके अंदर आप तीनों लिख सकते हो। बस इसकी कहानी इतनी सी है लाग्रांजियन मेथड की। तो जब भी आपको एग्जाम में हालांकि क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इसके रिलेटेड बताइए लाग्रांज मेथड और आयलर मेथड को आप डिफाइन कीजिए। तो लाग्रांज मेथड को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि इन दिस मेथड वी डिस्कस ऑन मोमेंट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। ध्यान देना भाई, इसका फ्लूइड से कोई लेना देना नहीं है। कंटिन्यूसली एक पार्टिकल है, वो कंटिन्यूसली आगे की ओर जा रहा है, हम उसके मूवमेंट के ऊपर ध्यान देंगे कि वो कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है। तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो वेलोसिटी, अब वो पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो वेलोसिटी क्या होगी, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट एंड जेड डबल डॉट। अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछे, यानी तीनों डायरेक्शन की एक साथ पूछे, तो v इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड डॉट का होल स्क्वायर, या रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। और ठीक इसी प्रकार हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, अब देखो ध्यान से, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा लाग्रांज मेथड से रिलेटेड, तो हम तुरंत क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिखो इन शॉर्ट, इन शॉर्ट। ये तो था पहले वाला तरीका कि आप एग्जाम में इसको किस हिसाब से लिखोगे। अब हम क्वेश्चन के अंदर और एग्जाम्पल के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, तो लाग्रांज मेथड के लिए हम क्या बोलेंगे, u इज इक्वल टू एक्स डॉट, v इज इक्वल टू वाई डॉट, w इज इक्वल टू जेड डॉट, और ए एक्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, एक्स डबल डॉट, ए वाई इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, वाई डबल डॉट, एंड ए जेड इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, जेड डबल डॉट। और हमारा काम यहीं से चल जाएगा। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछे तो रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछे तो रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछे तो हम यहाँ से डिटेल से लिखेंगे, ऐसे लिखते लिखते कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में सिमिलरली, और ऐसे। अब बिल्कुल शॉर्ट आपको ऐसे याद रखना है, यू वी डब्ल्यू एंड ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास है लाग्रांज मेथड। अब देखो हमारे पास है नेक्स्ट क्या है, आयलर मेथड। आयलर मेथड के अंदर हम क्या बोलेंगे कि इन दिस मेथड वी डिस्कस ए पॉइंट इन द फ्लूइड सिस्टम, यानी बात वही है, यही लाग्रांज वाला पॉइंट है, इसके ऊपर हमने इसके पाथ के ऊपर ध्यान दिया, इसके मूवमेंट के ऊपर हमने ध्यान दिया। अब हम साथ साथ इस फ्लूइड के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो मान लो किसी भी एक पॉइंट की, वही पॉइंट की एक पोजीशन की बात करें, इस पोजीशन के ऊपर है, तो इसकी एक्स डायरेक्शन भी है, वाई डायरेक्शन भी है एंड जेड डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि इन दिस मेथड वी डिस्कस ए पॉइंट इन द फ्लूइड सिस्टम, और इसके अंदर क्या है, एक तो वेलोसिटी है, ये तो वेलोसिटी है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। अब बताइए क्या लाग्रांज वाले मेथड में आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स इज इक्वल टू डी यू बटा डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं सकते, क्योंकि u की वैल्यू क्या है, x डॉट, तो चाहिए इसको x डबल डॉट लिखो, या du बाई dt लिखो, या फिर आप इसको d2x बटा dt स्क्वायर लिखो, आपकी मर्जी, कैसे भी आप इस एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p, द वेलोसिटी, दोनों ने मिक्स ही बताया था इस टॉपिक को, द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, the velocity at any point p x y z। देखो ध्यान देना कि वो पहले उसकी पोजीशन क्या थी, ए बी सी थी। जब हमने यहाँ पे इसका डिस्कस किया था तो इसकी पोजीशन क्या आ गई थी, हमारे पास है एक्स वाई जेड। और ये बताओ टाइम के ऊपर डिपेंड है कि नहीं, कि देखो साथ साथ टाइम के ऊपर ही तो इसका सिंगल मोमेंट के ऊपर ध्यान दिया है। तो आप चौथी पोजीशन क्या ले लेंगे कि ये हमारे पास है टाइम के ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट
इन पी एक्स वाई जेड टी, देन वेलोसिटी कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो u है, एक v है और एक w है। तो आप ऐसे लिखोगे u इज इक्वल टू F1 और ये अक्ष y जेड टी, अक्ष y जेड टी। v इज इक्वल टू लिखेंगे F2 अक्ष y जेड टी। ये वेलोसिटी कंपोनेंट आ गए, ये x डायरेक्शन का, ये y डायरेक्शन का और ये z डायरेक्शन का, अक्ष y जेड एंड टी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप F1 F2 F3 लिखो, आप लिख सकते हो। एक फंक्शन बन गया हमारे पास f है, दूसरा फंक्शन बन गया g, तीसरा फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, h बन गया। क्योंकि देखो ये कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं x डायरेक्शन में, ये पार्टिकल कभी इधर है कभी इधर है, तो ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। और आपको पता है फंक्शन के अंदर ये क्या होते हैं, वेरिएबल ही तो होते हैं। तो हमने लिख लिया f g h। हो सकता है आगे हमें कोई और फंक्शन मानना पड़े तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसको F1 F2 F3 ही रहने देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, F1 F2 और F3। ध्यान देना वेलोसिटी तो यही है, u इज इक्वल टू x डॉट y, v इज इक्वल टू y डॉट, w इज इक्वल टू j डॉट। पर साथ साथ हम अब की बार फ्लूइड सिस्टम के ऊपर ध्यान देंगे। आयलर ने क्या किया कि फ्लूइड सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया और इसकी वेलोसिटी u को क्या बना दिया कि ये एक्स वाई जेड टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये u वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी है और ये w वेलोसिटी है। और एक्चुअली वेलोसिटी का रिजल्ट हमारे पास है यही है। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास हो गए वेलोसिटी के। अब साथ साथ और क्या देखना है अपने को, इसका एक्सेलरेशन देखना है। तो हम क्या बोलेंगे कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी हमने पहले u v w वेलोसिटी देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन से ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल इज गिवन बाय, ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल, ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल इज गिवन बाय, इज गिवन बाय ए एक्स इज इक्वल टू, किस प्रकार से गिवन है भाई, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में किस प्रकार से गिवन है, du बाई डी टी। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास किस प्रकार से है, du बाई डी टी। ठीक ए वाई डायरेक्शन में dv बाई डी टी, ए जेड डायरेक्शन में dw बाई डी टी। तो आप इसमें वापस दोबारा कंफ्यूज मत हो जाना, लांगराज और आयलर एक ही बात है, पार्टिकल वही है। पहले लांगराज ने केवल मोमेंट की ओर ध्यान दिया, इन्होंने साथ साथ इसके फ्लूइड सिस्टम से और कनेक्ट कर दिया ताकि हम बता सकें कि फ्लूइड पार्टिकल है। तो हमने लिख दिया ये फ्लूइड पार्टिकल है। तो वेलोसिटी इसके अंदर क्या आ गई, u v w, ये बताएगा भाई तीनों ही डायरेक्शन में वेलोसिटी जा सकती है, क्योंकि पार्टिकल है, कोई भी एक डायरेक्शन में वो मोमेंट वो मूव कर सकता है। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन से ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज गिवन बाय ax इज इक्वल टू du बाई डी टी, ay इज इक्वल टू dv बाई डी टी, az इज इक्वल टू dz बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ हम कुछ प्रैक्टिकल मैथ देखेंगे। ये बात समझ में आ गई ना। अब हमें इस लांगराज का कोई लेना देना इधर नहीं है। अब देखो हम प्रैक्टिकली क्या देखेंगे कि u क्या है हमारे पास, u हमारे पास एक फंक्शन है जिसके वेरिएबल क्या है, x y z एंड t। देखो ये u रहा, तो क्या मैं इस u को ऐसे लिख सकता हूं कि देखो du इज इक्वल टू डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, प्लस सेकेंड y है डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल y इंटू डी वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं du इज इक्वल टू डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, प्लस डेल u बाई डेल y इंटू डी वाई, प्लस डेल u बाई डेल z इंटू डी जेड, प्लस देखो x भी है, y भी है, z भी है और t भी है, डेल u बाई डेल टी इंटू डी टी, डेल u बाई डेल टी इंटू डी टी। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमने डीजी के अंदर भी सीखा था, जब स्टार्टिंग में हम स्पेस एंड काउ के ऊपर आए थे, उस वक्त यही बात बताई गई थी कि देखो u क्या है हमारे पास है 1 2 3 4, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाते हैं तब तो हमेशा क्या लगता है, डेल लगता है, और x अपने आप में सिंगल वेरिएबल है तो इसके d लग गया। फिर देखो u क्या है हमारे पास है वही 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाता है, या हिंदी में बोलो तो आंशिक अवकलन बन जाता है।
तो u के रिस्पेक्ट में, यानी 2 और मोर वेरिएबल है तब तो डेल लगेगा। सिंगल पैरामीटर है, x1 सिंगल पैरामीटर है, y खुद सिंगल है, तो इसके dy लगाया, इसके dz लगाया, इसके dt लगाया। अब देखो ये जो ax है, du बाई क्या है dt, तो दोनों पक्षों में मैं किसका भाग दूं इसके अंदर। सो अब आप खुद ही बताइए कि अगर मैं इस du के अंदर dt का भाग दूंगा तो इस कंप्लीट के अंदर भी किससे डिवाइड करना होगा, dt से। तो ये क्या बनेगा, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन कंप्लीट dt से भाग देना है ये dt। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, प्लस ये क्या बन जाएगा, डेल यू बाई डेल जेड इंटू डी जेड बाई डी टी, प्लस ये क्या बन जाएगा, डेल यू बाई डेल टी इंटू डी टी अपॉन डी टी। यानी हमने बोथ साइड किससे डिवाइड किया, dt से डिवाइड किया। तो मेरे पास फाइनली क्या बच गया, du बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो एक तो ये है डेल यू बाई डेल एक्स, इसको आप एक बार ऐसा कैसा रहने दो, डेल यू बाई डेल एक्स। अब बताइए dx बटा dt को मैं क्या लिखूं भाई, dx बटा dt को मैं x डॉट लिख सकता हूं क्या, और x डॉट का मतलब क्या है, u, यानी ये एक प्रकार से वेलोसिटी है u की, प्लस डेल यू बाई डेल वाई, डी वाई बटा डी टी क्या है, वेलोसिटी है v की, प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू डी जेड बटा डी टी वेलोसिटी किसकी है, w की। तो यह आ जाएगा u v w प्लस डेल यू बाई डेल टी, और dt में dt का भाग देंगे तो 1। यानी मेरे पास कुल मिला के ये बच गया कि du बाई डी टी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू यू प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू वी प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू डब्ल्यू प्लस डेल यू बाई डेल टी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ax के। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। देखो ax क्या कहलाएगा, अक्ष दिशा में त्वरण है या एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ax इज इक्वल टू du अपॉन dt। तो ये क्या बन जाएगा, ax इज इक्वल टू du अपॉन dt। यानी हमारे पास ax कितना आ गया भाई, क्या मैं इसको अब ऐसे लिख लूँ, u डेल यू बाई डेल एक्स, u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल यू बाई डेल वाई प्लस v डेल यू बाई डेल वाई प्लस w डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी प्लस डेल यू बाई डेल टी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, इक्वेशन 1। अब हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली, यहां लिख देता हूं मैं, सिमिलरली एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, यहां से दिखाई दे जाएगा। वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, तो यहां से ध्यान देना, यहां आप क्या लिखोगे, अगर आपको वाई डायरेक्शन चाहिए तो u की जगह कौन चला जाएगा, v। तो केवल अंदर वाले u की जगह कौन आ गया, v। तो इस u की जगह कौन आ जाएगा, v। देखो यहां से तो चेंज नहीं होगा ना, तो आपको u की जगह क्या लिखना है, इस अंदर वाले u की जगह v लिखना है। तो ay कितना आ जाएगा, ये u तो रहेगा साथ साथ डेल v बाई डेल एक्स प्लस ये v ऐसा कैसा, u की जगह डेल v बाई डेल वाई प्लस w डेल v बाई डेल जेड प्लस डेल v बाई डेल टी प्लस डेल v बाई डेल टी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान देना, मैं एक बार करके दिखा सकता हूं आपको कि ay इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, dv लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, dv आ जाएगा। सेकंड टाइम में ऊपर नीचे किसका भाग देंगे, dt का, तो यहां से देखो dt का ही भाग जाएगा ना, तो ये को dx बटा dt तो u रहेगा ही रहेगा, और ये dv बाई dx, फिर dy बटा dt का v तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे करके आपको सिमिलरली लिखना है। तो यहां से मैं वापस पूरा मेथड नहीं लिखना, आप सिमिलरली लिख के ही यहां से काम चलाओगे, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या आ गया, u v w फिक्स है, डेल यू बाई डेल टी, u v w फिक्स है, यहाँ u चल रहा था, यहाँ v एंड एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन, तो u v w। तो हम क्या लिखेंगे, एंड एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन यानी u डेल यू बाई डेल एक्स, यानी u डेल यू बाई डेल एक्स। अब बताओ u की जगह क्या आएगा मेरे पास, w आ जाएगा, तो u डेल w बाई डेल एक्स
प्लस वी डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। तो ये आ जाएगा डेल डब्ल्यू और डेल डब्ल्यू प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। तो अक्ष डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या आ गया, u आ गया। y डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या आ गया, v आ गया। एंड z डायरेक्शन के लिए हमारे पास अंदर कौन आ गया, w आ गया। और देखो साथ साथ ये u v w तीनों के अंदर ही कॉमन रहने वाले। तो ये हमारे पास आयलर मेथड के, ये तो वेलोसिटी के कंपोनेंट और ये हमारे पास उसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट। जबकि लांगराज के अंदर u क्या है, x डॉट y डॉट z डॉट और एक्सेलरेशन क्या है, x डबल डॉट y डबल डॉट z डबल डॉट। ठीक इसी प्रकार आयलर के लिए u क्या है, f1 xy zt, v क्या है f2 xy zt, w क्या है f3 xy zt, या फिर आप fgh लिख सकते हो। और इसके लिए एक्सेलरेशन क्या है, ax इज इक्वल टू ay इज इक्वल टू एंड az इज इक्वल टू। ठीक है, तो एक हमारे पास ये लांगराज मेथड था और ये हमारे पास है आयलर मेथड था। तो आप इन दोनों ही मेथड्स को आप ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, दोनों ही मेथड में किस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया है, वेलोसिटी के कंपोनेंट और साथ साथ एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, और दोनों में मामूली सा डिफरेंस है, एक तो केवल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के ऊपर ध्यान दे रहा है और दूसरा साथ साथ उसके फ्लूइड के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। अब देखो ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट लिख रखा है, अब आप नोट लगा के लिखोगे। एक छोटी सी बात है कि इसके अंदर क्या है, u डेल यू बाई डेल एक्स, v डेल यू बाई डेल वाई, w डेल यू बाई डेल जेड। यानी मेरे पास कहीं ना कहीं ये क्या है, u डेल यू बाई डेल एक्स, u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल वी बाई डेल वाई प्लस v डेल वी बाई डेल वाई प्लस w डेल बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी प्लस डेल यू बाई डेल टी। सोच के देखना एक बार, अगर मैं यहाँ u एंड u, अगर मैं यहाँ u लगाता हूं चारों ओर तो ये क्या बन जाता है, ax। अगर मैं यहाँ v लगाता हूं तो ये क्या बन जाता है, ay। और यहां मैं w लगाता हूं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, az, जो कि एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है। यानी इन तीनों इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन में कौन कॉमन आ रहा है, u डेल बाई डेल एक्स प्लस v डेल बाई डेल वाई प्लस w डेल बाई डेल जेड प्लस डेल बाई डेल टी। रत्ती भर का ही अंतर है, x के लिए u आ जाएगा इधर, y के लिए यहाँ v और z के लिए w। अब ये जो एक प्रकार से ये बचा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल D बाई डी टी से। यस, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल D बाई डी टी से, कैपिटल D बाई डी टी से। और ये आप समझ गए होंगे, 3 एरो के साइन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डिनोट करने का या प्रदर्शित करने का तरीका होता है, क्योंकि तीनों में ही ये चीज क्या है, कॉमन है। इससे क्या फायदा हो जाएगा, अब आप भूलोगे नहीं कि ये हमारे पास ax क्या आएगा, ay क्या आएगा और az क्या आएगा। तो ये याद रख लोगे कि d बाई डी टी क्या होता है, u डेल बाई डेल एक्स प्लस v डेल बाई डेल वाई प्लस w डेल बाई डेल जेड प्लस d बाई डी टी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि जो d बाई डी टी है, d बाई डी टी इज नॉन एज मटेरियल डेरिवेटिव। एक नाम तो इसका क्या हो गया कि ये कहलाएगी मटेरियल डेरिवेटिव्स, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो गया, ये कहलाएगी सबटेनियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या हो गया, सबटेनियल डेरिवेटिव्स। या फिर तीसरा नाम इसका हो गया, 3 नाम से जाना जाएगा या डी बाई डी टी डिफरेंशियल। और किसको फॉलो कर रहा है भाई, ये ध्यान से देखो, डिफरेंशियल फॉलोइंग u डेल बाई डेल एक्स, v डेल बाई डेल वाई, और ये किसके अंदर है, द मोशन ऑफ ए फ्लूइड। तो ये इसके 3 नाम हैं हमारे पास है कि ये d बाई डी टी हमारे पास क्या कहलाएगा, या तो मटेरियल डेरिवेटिव्स बोलोगे, या फिर सबटेनियल डेरिवेटिव्स बोलोगे, या डिफरेंशियल फॉलोइंग द मोशन ऑफ ए फ्लूइड। और इसको शॉर्ट में याद रखने का आपको बेनिफिट होगा, ताकि आप इसके अच्छे से ax, ay एंड az को याद रख सको। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मटेरियल डेरिवेटिव। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मटेरियल ही नाम दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था कि लाग्रांज मेथड क्या होता है, आयलर मेथड क्या होता है, दोनों मिले जुले हैं, दोनों के अंदर ही वेलोसिटी कंपोनेंट और एक्सेलरेशन कंपोनेंट निकालने होते हैं। तो अब तक का जो ये लेक्चर हुआ स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का, अगर मैं इसका इन शॉर्टकट निकालूं, देखो अगर मैं इसका शॉर्टकट निकालूं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लाग्रांज मेथड। तो तुरंत आप क्या लिखोगे भाई, यहां हमें u निकालना है, v निकालना है, w निकालना है और ax बताना है, ay बताना है और az बताना है। तो बताइए u क्या होता है, x डॉट y डॉट और z डॉट, ये क्या हो जाएगा x डबल डॉट y डबल डॉट और z डबल डॉट। चलो कंप्लीट हुआ लाग्रांज मेथड। फिर हमारे पास सेकंड क्या आ जाएगा, आयलर या आयलेरियन मेथड बोल दो या अप्रोच बोल दो, या अप्रोच बोल दो कि आयलर की अप्रोच है। इसके अंदर भी हमें क्या निकालना है, u v w एंड ax ay एंड az, ax ay एंड az। तो u क्या आ जाएगा हमारे पास, फंक्शन ऑफ x y z t, v कितना आ जाएगा, f2 फंक्शन ऑफ x y z t, सेम है बस f1 f2 चेंज होंगे, फंक्शन ऑफ x y z t। ax क्या आ जाएगा, ay क्या आ जाएगा और az क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास है du बाई dt, ये क्या आ जाएगा हमारे पास y के अंदर dv बाई dt और az कितना आ जाएगा, dw बाई dt। अब तुरंत आप ये कहोगे कि d बाई dt क्या है, तो आप तुरंत d बाई dt को क्या लिखोगे, u डेल बाई डेल एक्स प्लस v डेल बाई डेल वाई प्लस w डेल बाई डेल जेड प्लस डेल बाई डेल टी। और ये आप बिल्कुल शॉर्ट में इसको याद रख सकते हो कि ये हमारे पास आयलर का अप्रोच है और ये हमारे पास है लाग्रांज का अप्रोच है। ठीक है, तो ये एक तो हमारे पास ये लाग्रांजियन था और ये कि हमारे पास आयलर था।